10 नवंबर 2025 फरीदाबाद से एक हुंडई की i20 कार दिल्ली में एंटर करती है और कुल 3:30 पर सुनहरी मस्जिद के अंदर रुकती है। पार्किंग पर 3 घंटे रहने के बाद वो वहाँ से 6:25 पर निकलती है और रेड फोर्ट के नज़दीक एक रेड लाइट पर रुकती है कई देर तक। उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाती है। इसको चला रहा था एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति जिसकी सीसीटीवी में फुटेज आई। इस कार ब्लास्ट के पीछे आखिर क्या कारण है, आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। इस ब्लास्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइमलाइन में पीछे जाना पड़ेगा। अगर टाइमलाइन में पीछे जाएं तो अक्टूबर के मंथ में श्रीनगर के अंदर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए। उनमें कुछ मिलिट्रियों को धमकी और लिखी हुई थी। जैश ए मोहम्मद एक टेररिस्ट ग्रुप है जो आतंकी हमले करवाता है इंडिया में कश्मीर के लिए, जिसलिए उसे कश्मीर से। ये इसके फाउंडर है मसूद अजहर, जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मसूद अजहर इसके फाउंडर हैं और इसने बहुत बड़े बड़े हमले भी करवाए हैं इस टेररिस्ट ग्रुप ने, जैसे पार्लियामेंट अटैक से लेकर पुलवामा हमले तक बहुत सारे अटैक करवाए हैं। पार्लियामेंट अटैक के टाइम मास्टरमाइंड थे वो थे गाजी बाबा। अभी तक इस अटैक का मास्टरमाइंड का पता नहीं चला है। अब इन पोस्टर्स के बाद एक इंसिडेंट होता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर को, मुजमिल को अरेस्ट करती है कश्मीरी पुलिस और 9 नवंबर को उसके घर से 360 केजी एक्सप्लोजिव भी बरामद करती है। उन एक्सप्लोजिव में अमोनियम नाइट्रेट था और इन एक्सप्लोजिव को बरामद करने के बाद एक मौलवी के घर से 2000 से ज़्यादा एक्सप्लोजिव किलोग्राम में एक्सप्लोजिव बरामद होता है। अब इस मुजमिल को अरेस्ट करने के बाद इसी के थ्रू एक और को अरेस्ट किया जाता है, डॉक्टर अदील को, और पता चलता है ये जो पोस्टर लगाए थे ये डॉक्टर अदील ने ही लगाए थे। अब इन सब का कनेक्शन शायद टेररिस्ट अटैक से जुड़ा हुआ होगा। कैसे जुड़ा है तो आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले फरीदाबाद से जुड़ा है। फरीदाबाद से कैसे जुड़ा है? नंबर 1 पॉइंट, कार के नंबर थे HR26CE 7674 जो फरीदाबाद के हैं और ये मुजमिल डॉक्टर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में इमरजेंसी वार्ड में लेक्चरर था, बताया जा रहा है। अब डॉक्टर अदील भी गिरफ्तार हो चुके हैं और डॉक्टर अदील के घर से मिलती है AK-47 गन। अब इनको अरेस्ट करने के बाद पूछताछ में पता चलता है कि ये जो मास्क पहना हुआ आदमी था वो था डॉक्टर उमर, उन्हीं के अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहते था। जैसा कि मैं बात करूं, मुजमिल और उमर दोनों पुलवामा का ही हैं और इन्होंने एक बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक को अंजाम देने की कोशिश की। जब 9 नवंबर को उसके घर से एक्सप्लोजिव बरामद होते हैं और अक्टूबर में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उमर डर कर ये ब्लास्ट करवाते हैं, कईयों का ये कहना है और कईयों का कुछ और भी मानना है। अब इस कार का पॉइंट देखें तो कार को बहुत बार मल्टीपल टाइम्स बेचा गया। पहले ये गुरुग्राम में एक सलमान के पास थी, उसने दिल्ली के ही एक देवेंद्र को बेचा। देवेंद्र के अंबाला के एक डीलर को देवेंद्र ने ये कार बेची और अंबाला के डीलर ने ये कार पुलवामा के आमिर को बेची और आमिर ने ये कार उमर को चलाने के लिए दी थी। मल्टीपल टाइम्स कार बिकी। एक ये भी टेररिस्ट अटैक की तरफ निशाना करता है। अब मैं बात करूं तो अब 1-2 दिन के अंदर एक और ख़तरनाक इंसिडेंट नज़र आया है। गुजरात की ATS टीम ने 3 और आतंकवादियों को पकड़ा है। उनमें एक अहमदाबाद में इन आतंकवादियों को अरेस्ट किया। उनमें एक था सैयद अहमद। अब ये सैयद अहमद के घर जाती है ATS की टीम और ATS की टीम इनके घर से बरामद करती है राइसिन। मैं आपको बताऊं, राइसिन
अरंडी के बीज में से निकलने वाला प्रोटीन होता है, उससे एक खतरनाक पॉइजनस बनाया जाता है। ये पॉइजन इतना खतरनाक होता है कि 1.78 मिलीग्राम से एक व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसका मेन बताया जा रहा है कि सब्जी मंडी में सब्जियों पर बड़े बड़े मिंदरों में इस राइसिन को डाला जाने वाला था, एक बहुत बड़े अट्टे की तरफ निशाना कर रहा था। राइसिन 600 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है साइनाइड से। साइनाइड पहली बार आया था, एलटीटी ग्रुप ने लेकर आया जब राजीव गांधी का असाइनेशन हुआ था। उस टाइम साइनाइड कैप्सूल वो अपने यहाँ पर रखते थे, और जब भी पुलिस और उनको अरेस्ट करने के लिए आती वो जल्दी से साइनाइड लेकर वहीं मर जाते ताकि कोई सबूत ना छोड़े। उसके बाद साइनाइड की टाई और उसका तो इलाज ढूंढ लिया गया, लेकिन इस अभी तक राइसिन का कोई भी इलाज नहीं बना है। राइसिन इतना खतरनाक पॉइजन जहर है। अब बात करते हैं गाड़ी ब्लास्ट के बारे में कुछ। अगर मैं ब्लास्ट के बारे में बात करूं तो गाड़ी के अंदर था अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट कोई एक्सप्लोसिव नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट जब आप फ्यूल ऑयल मिलाते हैं तो बनता है ANFO। वो बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव है। एक पॉइंट ये भी है कि जहाँ मुजमिल के घर से अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ और गाड़ी में भी अमोनियम नाइट्रेट की वजह बताई जा रही है, तो एक टेररिस्ट अटैक की ग्रुप की तरफ यह भी निशाना करता है। अमोनियम नाइट्रेट का ये ब्लास्ट बताया जा रहा है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि 2 से 3 किलोमीटर तक की आवाज़ गूंजी, और पास खड़े लोगों ने बताया उन्होंने ऐसा ब्लास्ट अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। अब मेन बात हमारा ये है, हमें कंट्री से सवाल पूछना चाहिए, हमें गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए कि एक कार फरीदाबाद से देश की राजधानी दिल्ली में एंटर कर गई, इतने बैरिकेड्स पर उसे रोका क्यों नहीं गया? उसकी गाड़ी में इतना सारा बारूद, इतने सारे अमोनियम नाइट्रेट उसकी गाड़ी में थे, और वो रेड फोर्ट की तरफ घूमती है। वो फरीदाबाद से टोल पर, ये CCTV कैमरे फुटेज देखिए आप, टोल पर उस गाड़ी की फ़ोटो भी ली हुई है, लेकिन उसे बैरिकेड पर रोका क्यों नहीं गया? उसकी चेकिंग हुई क्यों नहीं इतनी टाइम तक? और ये जो प्लान इतना बड़ा हो रहा है हमारे देश के अंदर, इसकी सरकार को कानों कान भनक तक नहीं हुई। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।